हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं गोल्डन ब्लड का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, मार्क यहाँ टोंग को किस कर लेता है। इस एपिसोड में देखते हैं किस करने की उसकी ये वजह थी क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो एक बार ये चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता था और इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते वो उसे बाद में डील करता। दोनों यहाँ काफी नर्वस हो जाते हैं किस करने के बाद। मार्क टोंग से कहता है कि मुझे माफ करना, तो टोंग भी उसे कहता है कि कोई बात नहीं। पर अब वो दोनों एक दूसरे से नजर चुराने लगे। पर तभी वहाँ बारिश होने लगती है, तो मार्क टोंग से कहता है कि हमें जल्दी जाना होगा यहाँ से। नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोनों बारिश में भीगते हुए बस स्टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ मार्क देखता है कि टोंग काफी भीग गया है। तो वो उससे कहता है कि ऐसे बारिश में भीगने से ह्यूमन जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। इस पर टोंग मार्क को कहता है कि तुम्हें भी। पर मार्क उसे बताता है कि वो लोग बीमार नहीं होते, ना ही वो लोग को कुछ फील होता है। तो फीलिंग की बात सुनकर टोंग उससे कहता है कि अभी जो तुमने मुझे किस किया, क्या उसमें भी कोई फीलिंग नहीं थी। तो मार्क उसकी तरफ देखकर कहता है कि जब से मैंने तुम्हारा गोल्डन ब्लड पिया है उसके बाद से ही मेरे सारे सेंसेस ह्यूमन जैसे होने लगे हैं। मैं तुम्हारे क्लोज रहता हूँ तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और ये सारी चीजें सिर्फ गोल्डन ब्लड की वजह से हो रही हैं। और टोंग काफी दुखी हो जाता है और कहता है क्या बस यही रीजन है। तो मार्क भी उससे कहता है कि हाँ बस यही रीजन है। तो टोंग उससे कहता है पर ये मेरी पहली किस थी। तो मार्क उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो कंट्रोल करना सीखेगा। और टोंग काफी सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मार्क यहाँ मन में सोचता है कि ये सारी चीजें गोल्डन ब्लड की वजह से ही हो रही हैं। नेक्स्ट सीन में जब टोंग हॉस्टल आता है तो टोंकला उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अम्ब्रेला लेकर जाना, और उसे टॉवेल देता है। पर वो टोंग के लिप्स को देखकर कहता है कि तुम्हारी लिप्स इतनी रेड क्यों है। तो टोंग भी अपना फेस मिरर में देखता है और बोलता है कि आज उसने टोमेटो जूस पी है, उस वजह से हुआ है उसे। टोंकला उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तो टोंग टोंकला से एक क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। तो टोंकला कहता है कि ये तुम क्यों पूछ रहे हो। इस पर टोंग कहता है कि उसे होमवर्क मिला है जहाँ ये क्वेश्चन था कि लव को एनालाइज करो। तो ये सुनकर टोंकला कहता है कि हाँ उसने किस किया है। तो टोंग उससे क्वेश्चन करता है कि क्या कोई पर्सन बिना फीलिंग के भी किस कर सकता है किसी को। तो टोंकला कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है कि हम बिना फीलिंग के भी किसी को किस कर सकते हैं, पर हमें वैसी फीलिंग नहीं आएगी जो हमें किसी पर्सन को लाइक करने से आती है। तो ये सुनकर टोंग अपने और मार्क के किस को याद करने लगता है। तो टोंकला फिर कहता है कि अगर हम किसी को किस करते हैं तो ही हमें पता चलता है कि हमारी फीलिंग उसके लिए कैसी है। तो टोंग यहाँ मार्क की कही हुई बात सोचने लगता है कि उसने कहा था कि वो किस गोल्डन ब्लड की वजह से किया है, पर वो क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है। टोंकला भी टोंग को ऐसे फ्रस्ट्रेट देखता है तो कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा होमवर्क है, तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। तो टोंग बाथरूम में आकर फिर से अपने फेस को देखने लगता है और मार्क ने उसे कैसे किस किया था वो याद करता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को भी देखते हैं जो भीगते हुए आंट के पास आता है। आंट भी उसे हॉट टी पीने के लिए देती है। तो मार्क उससे पूछता है कि आपको पता है अगर हम गोल्डन ब्लड पीते हैं तो क्या होता है। तो उसकी आंट बताती है कि मैंने बस ये स्टोरी सुनी थी कि गोल्डन ब्लड भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर मैं टोंग से मिली तो मुझे विश्वास हो गया। यहाँ वो मार्क को फ्लावर दिखाकर कहती है कि हम इनके तरह हैं, मुरझाए हुए। भले ही हमारी टफ बॉडी है पर सब सेंसलेस है, बस हम ऐसे ही हर दिन जिए जा रहे हैं। तो जब मार्क हॉट टी पीता है तो उसे उसकी टेस्ट आने लगती है। वो भी काफी हैरान हो जाता है। तभी उसकी आंट उसे फ्लावर का बुके देती है। तो मार्क फिर उसे स्मेल करने लगता है, तो फ्लावर की भी स्मेल उसे आने लगती है। ये देखकर उसकी आंट कहती है कि तुम जब से टोंग से मिले हो तुम काफी बदल गए हो। तो मार्क भी स्माइल करता है। तो उसकी आंट बोलती है कि गोल्डन ब्लड की पावर हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन उनके क्लास का दिखाया जाता है जहाँ टोंग को सर्दी लग चुकी थी और वो क्लास में स्नीज कर रहा था। मार्क भी उसे देखता है तो उसके लिए काफी वरीड होता है, और टोंकला भी उसे डांट रहा था कि कल मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने आप को जल्दी से सुखा लो, पर तुम बिजी थे मुझसे किसके बारे में पूछने में। तो टोंग उसे जल्दी से चुप कराने लगता है कहीं मार्क ना सुन ले। अभी क्लास ओवर होती है जहाँ प्रोफेसर बोलते हैं कि इस वीक उनके लिए कोई होमवर्क नहीं है, पर जो कैंपस में ओपन हाउस इवेंट होने वाला है उसमें सभी को पार्टिसिपेट करना होगा। क्लास ओवर होने के बाद मार्क टोंकला से कहता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो टोंकला कहता है कि वो लोग खाने जा रहे हैं और वहाँ उसके फ्रेंड भी आने वाले हैं। वो मार्क से भी कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर मार्क उसे मना करके कहता है कि उसे कुछ और काम है। मार्क को ऐसे जाते ही देखकर टोंग को काफी बुरा लगता है।
नेक्स्ट सीन में जब टोंग और टोंकला खाना खा रहे होते हैं तभी उनके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि टोंग तुम्हारे लिए किसी ने मेडिसिन लॉकर में रखा था। टोंग उन मेडिसिन को देखता है तो उसे मालूम चल जाता है कि वो मार्क ही भेजा होगा और उसके फ्रेंड्स अब टीज करने लगते हैं उसे, कौन है जो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा है। तो टोंग स्माइल करने लगता है पर कहता है कि मैं हमेशा तो तुम लोग के साथ ही रहता हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि किसने भेजा है। तभी जब टोंकला वहाँ से जाता है तो टोंग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम दोनों भी तो कपल हो, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों साथ कैसे आए। मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। तो उसका फ्रेंड बताता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग थी जो हमें एक दूसरे के साथ ले आई। तो टोंग फिर उनसे भी वही क्वेश्चन पूछता है कि अगर किस करने के बाद सामने वाला बोले कि उसे कोई फीलिंग नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब यही है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, और अगर इस बात से तुम फ्रस्ट्रेटेड हो तो तुम्हें उस पर्सन के लिए जरूर फीलिंग है। और उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है कि इसका ये भी मतलब हो सकता है मे बी वो पर्सन तुम्हें लाइक करता है पर किसी रीजन से तुम्हें बताना नहीं चाह रहा, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों को बात करके सॉर्ट आउट करना होगा, क्योंकि अगर एक पर्सन नहीं बोलेगा तो उसकी वजह से दूसरा पर्सन भी सफोकेट होगा। टोंग भी उनकी बातें अच्छे से सुनता है और तभी हम मार्क को भी देखते हैं जो टोंग को दूर से देख रहा होता है। यहाँ उसे मिस थारा का कॉल आता है जो उसे अर्जेंटली बुलाती है। मार्क भी जब उनसे मिलने जाता है तो मिस थारा उससे कहती है कि वो काफी वरीड है क्योंकि उसने ऐसा भविष्य देखा है जिसमें पता चलता है कि मार्क को टोंग से खतरा होने वाला है। मार्क जब सुनता है तो कहता है कि टोंग के कारण मुझे क्या खतरा होगा। तो इस पर मिस थारा कहती है ये तो मैं भी नहीं जानती पर मैं तुम्हारे लिए काफी वरीड हूँ, इसलिए तुम्हें 1 वीक तक टोंग की टेक केयर नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर चले जाओ। और मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने गोल्डन ब्लड पिया था जिस वजह से तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मार्क भी उनकी बात मान लेता है क्योंकि वो भी जानता था कि अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं जो अपने कॉलेज आया था लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी। तो टोंकला उससे कहता है कि वो घर पर जाकर आराम करे। टोंग जब घर पर वापस आता है तो वो मार्क से मिलने आता है पर मार्क की जगह मिस थारा गेट खोलती है। मिस थारा को देखकर टोंग काफी सरप्राइज होता है। तो मिस थारा उसे बताती है कि मार्क छुट्टी पर गया है और वो कुछ दिन बाद ही लौटेगा, पर उसकी जगह मैं तुम्हारी टेम्परेरी टेक केयर करूंगी। यहाँ वो टोंग को भी बताती है कि वो ऐसा भविष्य देखी है जिससे मार्क को खतरा होने वाला था, इसलिए वो कुछ दिन गोल्डन ब्लड से दूर रहे तो उसके लिए अच्छा होगा। फिर वो टोंग को भी कहती है कि उसे रेस्ट लेने की जरूरत है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो कल सुबह उसे कॉलेज जाने के लिए लिफ्ट भी देगी। टोंग भी उनकी सारी बात को मानता है। दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं जो अपने घर पर आया था। वो यहाँ अपने फ्रिज को खोल के देखता है तो उसे पूरे फ्रिज में सिर्फ टोमेटो जूस ही दिखते हैं। फिर वो टोंग के साथ बिताए हुए मोमेंट को याद करने लगता है और जिस रूम में टोंग सोया था वो उस रूम में भी आता है और सारी चीजों को याद करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो फ्रिज से सारे टोमेटो जूस निकाल कर हटा देता है। दूसरी तरफ हम नक्कन को देखते हैं जहाँ उसका बॉडीगार्ड आता है और उसे टोंकला की एक फोटो दिखाता है। वो बताता है कि उस दिन मार्क उसी के आसपास देखने को मिला था, तो हो सकता है कि यही पर्सन है जिसके पास गोल्डन ब्लड है। और वो नक्कन से कहता है कि क्या वो पता लगाए। तो नक्कन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूँ जिससे पता चल जाएगा कि ये लड़का गोल्डन ब्लड वाला है कि नहीं। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं जो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी मिस थारा उसको मैसेज करती है कि आज वो किसी काम से बिजी हो गई है इसलिए वो कॉलेज नहीं ले जा सकती उसे, तो वो आज के दिन सिक लीव ले सकता है। पर टोंग उन्हें मैसेज करके कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैनेज कर लेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो जरूर कॉल करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके कॉलेज में ओपन हाउस इवेंट रहता है। टोंग अभी भी स्नीच कर रहा था तो उस पर टोंकला उससे कहता है कि अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था तो तुम्हें आज आना नहीं चाहिए था, पर टोंग बार बार कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो टोंकला उससे मार्क के बारे में पूछता है कि वो नहीं दिख रहा आजकल, ऐसे तो वो हर जगह तुम्हें फॉलो करता था। ये सुनकर टोंग कहता है तुम तो उसे पसंद नहीं करते थे ना, तो तुम आज उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। इस पर टोंकला कहता है कि हाँ ये सच है, मैं पहले उसे पसंद नहीं करता था पर जब मैं उसे जानने लगा तो मुझे मालूम चला कि वो बुरा लड़का नहीं है और वैसे भी वो हमारे लिए खाना खरीदता था। ये सुनकर टोंग कहता है कि तुम्हें तो बस यही पसंद है। तो टोंकला उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता जब वो हमारे लिए खाना परचेस करता है। पर टोंग काफी फ्रस्ट्रेटेड था, कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो हमारे लिए खाना खरीदता है और मेरे साथ अच्छा बनता है फिर अचानक से गायब भी हो जाता है।
तो टोंकला जब ये सुनता है तो वो कहता है, मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है? तुमने उस रात जिस किस के बारे में पूछा था, क्या वो मार्क ने किया था? तो जब टोंग ये सुनता है तो वो बिल्कुल नर्वस हो जाता है कि टोंकला को कैसे मालूम चला। तो वो उसे इग्नोर करने लगता है और अब टोंकला उसे टीज करने लगता है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि अब उन्हें जाना होगा स्टेज पर। तो जल्दी से टोंग वहाँ से चला जाता है कि टोंकला उससे अब कोई सवाल ना पूछे। यहाँ प्रोफेसर सबको बताते हैं कि एक नया लेक्चरर आया है जो अभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला है। तभी हम देखते हैं जो नया प्रोफेसर बन के आता है वो नकन रहता है। तभी टोंग स्टेज पर जाता है और नकन को कुछ प्रेजेंट करता है। यहाँ नकन का ध्यान सिर्फ टोंकला पे था क्योंकि उसे लग रहा था कि टोंकला ही वो है जिसके पास गोल्डन ब्लड है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब इवेंट कंप्लीट होता है तो टोंग की और तबीयत बिगड़ने लगी थी। टोंकला उससे कहता है कि तुम घर चले जाओ। तभी वहाँ नकन आता है जो टोंकला से कहता है कि ये कॉन्सिडेंस की बात है कि हम दोबारा मिलें। टोंकला भी काफी खुश रहता है नकन को देखकर क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि नकन कौन है। यहाँ नकन टोंकला से कहता है कि मेरे नए प्रोडक्ट के लॉन्च में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? टोंकला काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अगर प्रोफेसर मुझे ऐसे ऑफर दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तभी हम मार्क को देखते हैं जो दूर से ये सब चीज होते हुए देख रहा था। वो भी काफी परेशान था कि नकन अब कॉलेज तक आ चुका है और उसी टाइम टोंग की भी तबीयत खराब होने लगती है। वो फ्लोर पर गिर जाता है तो उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ मालूम चलता है कि उसे फीवर हो गया है। टोंकला या टोंग से कह रहा होता है कि मैंने कहा था ना कि तुम्हें कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, घर पे आराम करो। पर टोंग कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। यहाँ नकन टोंकला से कहता है कि वो उससे कुछ बाहर बात करना चाहता है। जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा दोस्त है, तो टोंकला कहता है कि हाँ, हम बचपन के दोस्त हैं जो ऑर्फनेज में ही बड़े हुए हैं। इस पर नकन कहता है कि अगर मैं तुम दोनों को स्कॉलरशिप दिलवा दूँ तो कैसा रहेगा। टोंकला बिल्कुल उसके झांसे में आ रहा था। वो ये सुनकर खुश हो जाता है। तो वो मार्क के बारे में पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। तो इस पर टोंकला कहता है कि वो उसके क्लास में ही पढ़ता है लेकिन वो उससे क्लोज नहीं है, पर टोंग उसका अच्छा दोस्त है। तभी वहाँ नर्स आती है। वो कहती है अभी जो यहाँ स्टूडेंट लेटा था वो कहाँ गया। तो टोंकला कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है, वो तो यहीं लेटा हुआ था। पर जब वो जाके चेक करता है तो टोंग वहाँ नहीं रहता। ये सारी चीज नकन भी होते हुए देख रहा था तो उसे डाउट होने लगता है। दूसरी तरफ मार्क टोंग को उठाकर अपने घर ले आता है जहाँ मिस थारा उसे डांटती है कि मैंने कहा था ना कि अगर टोंग का ख्याल रखना है तो दूर से रखना। तो मार्क कहता है कि मुझे माफ कीजिए, पर मैंने नकन को देखा है, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर गया है। तो इसमें मिस थारा कहती है कि फिर भी तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अभी उसे चक्कर आने लगता है तो मार्क उसे संभालते हुए कहता है कि आपकी दिन प्रतिदिन हेल्थ घटती जा रही है, तो प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं टोंग की रक्षा कर सकूं। पर मिस थारा कहती है कि अगर नकन को पता चल गया कि टोंग में स्पेशल ब्लड है तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी हम सभी के लिए। इसलिए वो मार्क से कहती है कि आज आखिरी बार है जब तुम टोंग को देख रहे हो। तो मार्क को भी उनकी बात ना चाहते हुए माननी पड़ती है। तभी मार्क टोंग को उसके हॉस्टल ले आता है और उसके सामने फ्लावर का बुके रखता है। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और सारी उसकी सिकनेस को ठीक कर देता है। फिर वो उसके बॉडी को टॉवेल से पोंछता है। फिर वो आखिरी बार उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। जब मॉर्निंग में टोंग उठता है तो उसे रियलाइज होता है कि अब तो उसे फीवर है नहीं। वो वहाँ रखे टॉवेल को भी देखता है और फिर टोंकला को देखता है जो सो रहा था। वो सोचने लगता है कि जब टोंकला ने नहीं किया तो किसने किया होगा। तभी वहाँ पास में फ्लावर का बुके रखा हुआ था जिसे देखकर टोंग समझ जाता है कि वहाँ मार्क आया था और उसी ने उसे ठीक किया। नेक्स्ट सीन में हम मार्क को देखते हैं जो अपनी आंट से बात कर रहा था कि ह्यूमन और हमारे बीच में प्यार पॉसिबल है। तो उसकी आंट बताती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम तो लव को फील ही नहीं कर सकते। अभी मार्क भी स्नीच करने लगता है तो उसकी आंट को लग रहा था कि क्या ये फ्लावर की वजह से हो रहा है। पर मार्क अपनी बॉडी को छूता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे फीवर हो गया है। दूसरी तरफ हम टोंग को उदास देखते हैं क्योंकि मार्क क्लास में नहीं आ रहा था। टोंकला उससे कहता है कि तुम उससे जाकर मिल क्यों नहीं लेते, क्योंकि जब से तुम बीमार हुए हो तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तो टोंग कहता है कि ठीक है। तो टोंकला उसे छाता देते हुए कहता है कि इसे ले लो क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टोंग मार्क के घर आ जाता है तो उसकी आंट दरवाजा खोलती है और कहती है कि टोंग तुम सही टाइम पर आए हो क्योंकि यहाँ सब कुछ ऑड हो रहा है। ये सुनकर टोंग कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो वो मार्क के रूम में ले जाती है टोंग को और कहती है मैंने मार्क को कभी ऐसे नहीं देखा, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती कि ये क्या हो रहा है। तो टोंग कहता है कि शायद इसे कोल्ड हो गया है, मैं इसकी टेक केयर करूंगा। पर आंट कहती है कि ठीक है, मैं मार्क को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रही हूँ। टोंग फिर मार्क की टेक केयर करने लगता है।
वो उसके टी शर्ट को उतारकर उसकी बॉडी को टॉवेल से क्लीन करने लगता है। वो कहता है कि ये सारी सिम्टम मुझे कोल्ड की लग रही है और ऐसा लग रहा है कि इसे पहली बार कोल्ड हुआ है। तो फिर मार्क को उठाता है और कहता है कि तुम दवा खा लो। मार्क भी टोंग को देखता है तो वो उठ के दवा लेता है। टोंग उससे कहता है कि मैं और पानी लेकर आता हूँ। तो मार्क उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे पास ही रहो। टोंग कहता है कि अगर मेरे गोल्डन ब्लड की वजह से तुम ठीक हो सकते हो तो मैं यहीं रहता हूँ। इस पर मार्क कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ये एडमिट करता हूँ, पास्ट में मैंने गोल्डन ब्लड की वजह से तुम्हें किस किया था और अब मैं बीमार हो गया हूँ। मुझे किसी चीज की स्मेल और टेस्ट नहीं आ रही, पर फिर भी मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और वो यहाँ टोंग को किस कर लेता है। वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि ये जो किस है मैंने अपने ट्रू फीलिंग से की है और ये ऐसी फीलिंग है जो मैंने कभी अपने लाइफ में फील नहीं की। ये सुनकर टोंग काफी सरप्राइज होता है। फिर मार्क उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। तो टोंग टोंकला की कही हुई बात को याद करता है कि हम जब किसी को किस करते हैं तो हमें उसके लिए अपनी फीलिंग का पता चलता है। तो टोंग भी मार्क को किस कर लेता है। मार्क स्माइल करने लगता है और कहता है कि क्या अब तुम मुझसे डरते नहीं हो। तो टोंग कहता है कि तुम वैम्पायर हो इसलिए क्या। तो मार्क कहता है कि हाँ। तो टोंग उसे फिर किस कर लेता है, ये बताने के लिए कि उसे डर नहीं लगता। फाइनली दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत भी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम नकन को देखते हैं जो टोंकला से कुछ पेपर पे साइन करवा रहा था। तभी वो उसे अपने पावर से बेहोश कर देता है और उसके फिंगर में छोटी कट करके उसके ब्लड को लीक करता है। तो उसको समझ में आता है कि टोंकला में गोल्डन ब्लड नहीं है। टोंकला ने बताया था कि मार्क सबसे ज्यादा क्लोज टोंग से है। तो वो उनके क्लास की पिक्चर्स को देखता है, इसमें टोंग, मार्क और टोंकला रहते हैं। तो वो सब कुछ समझ जाता है कि टोंग में ही गोल्डन ब्लड है जिसे मार्क प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बहुत स्कैरी तरीके से हंसने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।